अगर सीधी सीधी सिर्फ लाइन इस तरह से ड्राइंग कर देने से, डाल देने से अगर प्रिंसेस कट बन जाए और प्रिंसेस कट की फिटिंग मिल जाए तो कितना आसान होगा ना फ्रेंड्स। ये बिल्कुल प्रिंसेस कट नहीं है, इसको हम स्टाइल सीम कहते हैं, जो हम एक जॉइंट डाल सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे जॉइंट डल सकता है और लेस इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन प्रिंसेस कट की फिटिंग बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये लोग गुमराह करते हैं आपको, आपकी फिटिंग ख़राब करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग समझो, हमें जानकारी की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ये रॉन्ग है, ये प्रिंसेस कट बिल्कुल नहीं है, कहीं से नहीं है। आपको जानकारी होना ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ राइट प्रिंसेस कट क्या है। ये देखिए यहाँ पे मैंने राइट लिखा है और ये भी आपके सामने है फ्रेंड्स कि मैंने वो पैटर्न में और इस पैटर्न में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पे एक रॉन्ग है और ये दूसरा वाला जो है वो राइट है, ठीक है। दोनों इस एक गलत एक सही है, और ये क्यों है मैं आपको एक बार और क्लोज करके दिखाता हूँ कि दोनों में डार्ट की फ़र्क कितनी है। आपको सामने दिख रहा होगा, देखिए इसमें ये साइड बॉस डार्ट है, वेस्ट डार्ट है और एक आर्म होल डार्ट है, जो उस वाले पैटर्न में ये बिल्कुल नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सही है, करेक्ट प्रिंसेस कट है। इसी से हमारी डार्ट नहीं डालेंगे तो कोई फिटिंग नहीं मिलने वाली है। ये बिल्कुल प्लेन है, कोई प्रिंसेस कट नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और सीखते हैं एक सही प्रोफेशनल प्रिंसेस कट कुर्ती। तो फ्रेंड्स ये इसका मेजरमेंट है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बैक बनाएंगे, तो हाफ इंच का हम मार्क करेंगे शोल्डर की तरफ, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स आर्म होल ड्रॉप हम 7.5 इंच रखेंगे और वेस्ट प्लेसमेंट जो होगी वो 13.5 इंच और हिप जो प्लेसमेंट है वो 21 इंच। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम लेंथ का जो मार्क करेंगे 44 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन देंगे, ठीक है, यानी कि 45 यानी 45 इंच हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में हम यहाँ पे स्ट्रेट मार्क कर देंगे। ये जो स्केल है ना, आप इसी स्केल देखिए, मैंने सेंटर में लाइन सीधा करने के लिए इस स्केल से पता चल जाता है कि हमारा सही कि नहीं। और 1 इंच हमने मार्जिन जो दिया है वो बॉटम फोल्ड के था, ठीक है। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे, आर्म होल ड्रॉप, एक जगह और मार्क कर लेंगे, ठीक है, जाके लाइन हमारी सीधी है। सारा मैंने दोबारा दूसरी जगह से मेजरमेंट करके लाइन सीधी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों लाइन हमने मार्क कर लिया है। इस लाइन का नाम हम लिखते हैं यहाँ पे आर्म होल लाइन प्लस चेस्ट लाइन होगा, और ये जो वेस्ट लाइन हो गया और ये हिप लाइन हो गया। इसमें एक लाइन जो है वो और लगाएंगे अपेक्स पॉइंट का, आगे मैं दिखाऊंगा। ये चेस्ट लाइन हो गया, चेस्ट और आर्म होल एक ही लाइन होता है। अब हम नेक विड्थ का फ्रेंड जैसे 7 इंच रखेंगे तो हम मार्क करेंगे 3 इंच पे, ओके। 3 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे, और बैक नेक ड्रॉप हम 4.5 इंच रखने वाले हैं तो मार्क करेंगे कितना पे, 4 इंच पे। हाफ इंच मार्जिन से बढ़ जाता है, ओके। अब यहाँ पे हम एक मार्क करके, यहाँ पे देखना जो 3 इंच हमने मार्क किया था फ्रेंड्स ऊपर, और नीचे जो फ्रेंड्स 2 सूत कम रखेंगे, यानी कि 2 इंच 0.75 इंच यहाँ नीचे मार्क करेंगे, थोड़ी स्लाइंट करके फिर हम नेक का शेप देंगे, ठीक है। बिल्कुल सीधा नहीं रहता है, 90 डिग्री नहीं रहता, हल्का स्लाइंट रहता है, ओके। तो ये हमारा बैक नेक का शेप हो गया। अब शोल्डर फ्रेंड्स 14 इंच रखना है, 0.5 इंच का मार्जिन, यानी कि 7.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया। सेम है यहाँ पे भी 7.5 पे नीचे मार्क करके स्ट्रेट मार्क कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब चेस्ट फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये चेस्ट हम 38 इंच बनाएंगे, लेकिन 9.25 इंच हम बैक का बनाएंगे और फ्रंट का 9 इंच 6 सूत यानी 9.75, टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 38 इंच हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम 9.25 पे मार्क करेंगे और 1 इंच पे मार्जिन भी लेंगे, ठीक है। अब वेस्ट के लिए फ्रेंड देखिए, वेस्ट हमारा रहेगा 8 चौका 32, ठीक है। तो 8 इंच और 1 इंच डार्ट रहेगा और 1 इंच मार्जिन, यानी 10 इंच। 10 इंच पे हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने बोला है पेक्स पॉइंट एक लाइन और लगाना है तो 10 इंच पे हम लगाएंगे, ठीक है। जो ये छूट गया था आप पहले भी लगा सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अब देखो यहाँ पे 4 इंच पे पहले मार्क करेंगे और यहाँ पे 3.5 इंच प्लस 1 इंच डार्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे ऐसा डार्ट का ड्राइंग कर देंगे। तो अब प्रिंसेस सीम कैसे कन्वर्ट होगा आप देखो, यहाँ पे जो हिप वाला एरिया है, तो अब यहाँ पे ये जो हमने मार्क किया था यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे जो हिप का मार्क करेंगे तो हिप हमारा 40 इंच, 10 इंच और प्लस 1 इंच, ठीक है। 10 इंच प्लस 1 इंच यानी 11 इंच, 11 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया फ्रेंड, ठीक है। और 1-1 इंच का जो अंदर वाला मार्जिन हमने यहाँ पे शो कर दिया। देखो आप देख सकते हैं कि 2-2 मार्क का दिख रहा है। तो ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो 4 इंच मार्क किया था, नीचे मार्क करेंगे 4.5 इंच पे, ठीक है। अब समझ गए, अपेक्स पॉइंट का मार्क 4 इंच था और हमने नीचे हिप का जो लाइन का 4.5 इंच पे मार्क किया और इस तरह से हमने ये पूरा डार्ट लगा दिया है, ठीक है ना। तो अब ये प्रिंसेस सीम हम बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, बहुत कुछ आप सीखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो हमने मार्क किया है साइड का, यानी कि जो एक कटिंग का और स्टिचिंग का, हम मार्क पहले लगा लेते हैं इसको। और आर्म होल का फ्रेंड देखो यहाँ पे आपको मिला के आर्म होल का मार्क कर देना है फ्रेंच कर्व से। और शोल्डर स्लोप का यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे पहले, यहाँ 1/2 इंच से लेकर के 6 सूत रख सकते हैं, ठीक है। अब पैटर्न ये बड़ा है तो हम आगे बढ़ाएंगे और देखो यहाँ पे जो है बॉटम, ठीक है। तो जितना हमने हिप रखा था फ्रेंड्स, उससे यहाँ पे 1/2 इंच प्लस रख लेंगे। आप समझ रहे हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे टोटल आ रहा है 11 इंच, तो यहाँ पे आपको कितना रखना है, 11.5 इंच, यानी कि 10.5 प्लस 1 इंच, 11.5। फिर हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। बहुत लोग सीधे रखते हैं, आप सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन 1/2 इंच प्लस कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा स्टिचिंग और कटिंग दोनों मार्क यहाँ पे हमने साइड का कर लिया है। और यहाँ पे बॉटम फोल्ड के लिए जो हमने 1 इंच मार्जिन दिया था 1 इंच का, ठीक है, इसको भी हम मार्क लगा देते हैं। तो हमारा दिखे कि आउटलाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहाँ पे जो प्रिंसेस सिम कैसे बनाएंगे, साइड से यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है। देखिए साइड से जो रेडी है सिलाई का मार्क, वहां से, ठीक है, 3 इंच पे मार्क करेंगे, अपेक्स पॉइंट में बिल्कुल ऐसे ज्वाइन कर देंगे, देखिए, ठीक है। अब ये हमारा अपेक्स लाइन बन गया। अब ये बॉटम पे हम एक और मार्क लगाएंगे। देखिए बॉटम में फ्रेंड्स जितना भी आपका मेजरमेंट है उसका हाफ कर दो बॉटम का, ठीक है। सपोज ऐसा फोल्ड कर दीजिए, यानी कि हमारा यहाँ पे रेडी आ रहा है 5.25 इंच, 5.25, ठीक है। 5.25 पे मार्क करके ऐसे इसमें ज्वाइन कर देंगे। अब देखो कितना इजी है इसको बनाना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो एक प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है, लेकिन सही होगा, ओके। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। कोई भी चीज फ्रेंड्स जब हम करते हैं ना, सही चीज में एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस से ही उसको करेंगे तो अच्छा होगा। और प्रोसेस ब्रेक जो हो गया यानी टूट गया, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो आपने देखा कि हमने प्रोसेस से मार्क किया है एक प्रोफेशनल तरीका से, जो अब बिल्कुल इजी ये हो सकता है। अब एक और चीज, हम जो प्रिंसेस कट फ्रेंड्स कट कर रहे हैं, इसको हमें कट करने से पहले फ्रंट के लिए कॉपी कर सकते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आगे आपको दिखाऊंगा, ये छोटी सी चीज़ है, आपको समझा दूंगा। क्योंकि मैंने कट कर दिया था, तो कॉपी जो हम फ्रंट को करेंगे तो थोड़ी सी हमें टेप लगा के करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो बैक है, देखिए ये कट गया है, कटिंग इसकी हो गई है। आप देख सकते हैं प्रिंसेस सेम हमारा वेस्ट की फिटिंग भी बढ़िया आने वाली है, प्रिंसेस सेम भी बन गया, इन बैक हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और कितने इजी से बनाया है, मतलब प्रोसेस सही प्रोसेस से बनाया है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि ये हमने कट कर दिया था, तो इसलिए हम टेप लगा ले रहे हैं, ठीक है। इसको ये सिर्फ प्रिंसेस सिम काटने से पहले हमें फ्रंट वाला पार्ट को कॉपी कर लेंगे, एज जैसा हमारा बैक है वैसा अभी हम करके दिखाएंगे। देखिए ये हमने टेप लगा के और ये दूसरा पेपर ले लिया है और इसके हम कॉपी कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। आप इसको स्टेपल लगा लीजिए जैसे लगे। देखिए मैंने कॉपी ये बिल्कुल हमने कर दिया, थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, बट एक कॉपी कर देना है बिल्कुल आपको। हमने स्टेपल जो लगाई इसको खोल दे रहे हैं
और बिल्कुल डार्क कॉपी मैंने कर लिया। दोबारा से देखो, आर्म होल पे थोड़ा नहीं दिख रहा है, दोबारा कर रहा हूँ ताकि हमें, इसलिए मैं कॉपी करके बना रहा हूँ फ्रेंड्स कि फ्रंट में क्या चेंज के, सॉरी बैक में क्या चेंज करके हम फ्रंट बना लेंगे। ठीक है, तो ये बैक से ही हमेशा हमारा फ्रंट रिलेट करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये लाइन जो हमने डाला है वो हाईलाइट कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, चेस्ट लाइन, ये हो गया वेस्ट लाइन, सॉरी वो अपेक्स पॉइंट लाइन था, और वेस्ट लाइन हो गया, ये हिप लाइन हो गया। ओके, इसमें चारों लाइन दिख गया आपको। और अब इसमें देखो फ्रेंड्स, चेंजेस क्या करना है। पहला चेंजेस हमें हाफ इंच प्लस करना है चेस्ट पे। ठीक है, अब फिर वेस्ट पे हमें ज्वाइन कर देना है। बहुत लोग बराबर रखते हैं बट बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, एक छोटी छोटी चीज ना फिटिंग के लिए मैटर करती है। ठीक है, दूसरा चेंजेस फ्रेंड्स क्या करेंगे, लेंथ 1 इंच बढ़ाएंगे। क्या आपको अब दिमाग में चल रहा होगा कि 1 इंच लेंथ क्यों बढ़ाया, है ना, एक क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, 1 इंच जो हमने लेंथ बढ़ाया है हमारी बस्ट फुलनेस के लिए, यानी पफनेस देने के लिए हमने ये बढ़ाया है, और इसी को हमें प्रिंसेस सिम में मर्ज कर देना है। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे फ्रेंड। देखिए हमने मार्क कर लिया इसको सारा, चेंजेस क्या हुआ है जो आपको दिखाऊंगा। अब ये देखिए, जो वेस्ट लाइन है फ्रेंड्स, ये हमारी 1 इंच फ्रंट में नीचे आ गई। ठीक है, और हिप लाइन भी हमारी 1 इंच नीचे आ गई है। वैसे मार्क करने की जरूरत नहीं है, बट आपको दिखाने के लिए समझा रहा हूं कि ये जो 1 इंच हमने बढ़ाया वो कहां शिफ्ट हुआ है, बस्ट वाले एरिया में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन, जो मतलब बैक का मार्क था वो मैं मिटा दिया। अब 1 इंच का मार्जिन जो इसमें हम पहले मार्क कर लेते हैं, जो बैक में हमने किया था, और बैक से हमने कॉपी करके कहाँ कहाँ चेंज किया आपको दिख गया है, सिर्फ 2 जगह किया है। ओके, तो आई होप कि आपको इसमें पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया कि ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया हूँ, ताकि आपको ना समझ में आए फ्रेंड्स। ओके, देखिए ये चीजें हमने यहां से 4 इंच पे अपेक्स पॉइंट का मार्क करेंगे, और ये देखिए यहां से साइड सिम से रेडी से 3 इंच मार्क करेंगे, और 0.5 इंच ऊपर भी मार्क करेंगे। ठीक है, ये यहां पे आर्मोल में आधा इंच का डार्ट देंगे, जो हम ब्लाउज में भी देते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि ये प्रिंसेस सिम है। प्रिंसेस सिम का मतलब होता, अब यहां पे फ्रेंड देख लो, 3.5 इंच का मार्क किया हमने। ठीक है, और यहां पे हमें 4.5 इंच मार्क करना है, जैसे हमने बैक में किया था वही डिस्टेंस इसमें भी रहेगा यहाँ पे, और इसको हमें ऐसा मिला लेना है देखो। ठीक है, ये स्मूथ कर्व लाइन होना चाहिए। फिर यहाँ पे 1 इंच का मार्क करेंगे, जो हमने बैक में भी किया था ऐसा। अब इसको हमें अपेक्स पॉइंट पे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, देखिए राइट। अब थोड़ा सा कर्व, जो हम ब्लाउज में भी कर्व कटिंग करते हैं, याद है आपको लोगों को, ऐसे ही इसमें भी कर्व देना है। ठीक है, ये इतना ब्लाउज से अलग नहीं है, बस समझने की कोशिश करना है आप लोगों को। और जैसे कि हमने बैक में हाफ किया था, सेम प्रोसेस यहां पे भी हम करेंगे, हाफ पे मार्क करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे हम अपना डार्ट वाले पॉइंट पे। ओके, अब फ्रेंड्स अगला हमारा स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे आधा आधा इंच। आप देखिए, ये जो अपेक्स पॉइंट लाइन था, आधा इंच हमने नीचे आधा इंच ऊपर मार्क किया है, और इसको हमने डार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको समझ में आया, जो 1 इंच हमने प्लस किया था यहाँ पे हमने डार्ट डाला है। अभी ध्यान से देखते रहो, ये मैंने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, वीडियो स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे जो फ्रंट नेक ड्रॉप है फ्रेंड्स 6.5 इंच है, तो हमने 6 इंच पे मार्क किया है, और यहाँ पे 3 इंच याद है आपको रखा था, लेकिन यहाँ पे 200 कम रखना है। ठीक है, क्यों, रीजन पता है आप लोगों को कि स्लाइंट होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब हम इसे कट करेंगे, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, पहले हम कट करते हैं, और कैसे इस प्रिंसेस से में इस डार्ट को मर्ज करेंगे, यानी कि मैनिपुलेट करके एक प्रिंसेस सिम कट निकालेंगे। इसको हम यहीं तक कट करते हैं, पहले आपको मैं दिखाता हूं। पहले हम प्रिंसेस सिम को पूरा कट कर देंगे। ठीक है, ये जो सेंटर फ्रंट वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंटर फ्रंट। ओके फ्रेंड्स, और साइड वाला जो है उसको क्या बोलेंगे, साइड फ्रंट। ओके, अब हमारा ये देखिए यहाँ से जो कटिंग है, इसकी कटिंग हमारी सेंटर वाली जो है वो कट कंप्लीट कर लेंगे पूरा। तो फ्रेंड्स
अब हमने सेंटर फ्रंट की कटिंग कर लिया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ओके, अब ये हमें सीधे कट कर लेना है, मतलब थोड़ा सा छोड़ना है, पूरा नहीं कट करना है। अब ये देखो, इसको फिर बंद कर देंगे। ठीक है, देखो प्रिंसेस सेम फिटिंग के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना फ्रेंड्स। अच्छी फिटिंग के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल तो कोई भी काट लेगा। अब देखो, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, यहाँ पे एक जंक्शन बन चुका है। थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला हमारा ये जो आर्म होल का जो डार्ट है, स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। ब्लाउज में भी हम हाफ इंच, याद होगा आप लोगों को, यहाँ पे हम कम करते हैं फ्रंट को, जिसको अक्रॉस फ्रंट बोलते हैं। अक्रॉस फ्रंट को हाफ इंच हमने अंदर साइड लिया है और मार्क किया है। तो पॉइंट एक आर्म होल पे आपको स्केल रखना है और यहाँ मार्क पे रखना है, तीसरा शोल्डर पे, और ऐसे हमें मार्क कर लेना है लाइन सटाने के बाद में। ठीक है, अब फिर सेम एक मार्क कर देंगे नोच के लिए। ओके, अब हमने इस पे इसलिए रखा था ताकि हमारा आर्म होल बिल्कुल बराबर हो गया। फिर हम इसे कट कर लेंगे अच्छा शेप के साथ में। आर्म होल हमारा बराबर हो गया, अच्छा सा फिटिंग आर्म होल में आएगी। ओके फ्रेंड, अब ये वेस्ट वाला जो डार्ट है इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो ये वेस्ट वाला डार्ट जो है वो फिटिंग हमारे बॉडी की शेप को देता है। बस शेप के लिए हमारा ये डार्ट, इसको बस डार्ट ही बोलते हैं, जो बैलेंस करता है हमारे बॉडी को, इसको बस डार्ट बोलते हैं। अब देखिए, आपको इसमें जो दो डार्ट है वो हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। एक आर्म होल डार्ट जो आर्म होल की पकड़िंग को हटाता है, और बस डार्ट जो होता है फ्रेंड, जो साइड बस डार्ट है, वो हमारे बॉडी को एक बैलेंस फुलनेस क्रिएट करता है। देखिए, आप इसको मैं से दिखा रहा हूं, गैप कितना बढ़ गया देखें आप। अगर मैं इसको बंद कर, देखिए आप ध्यान से देखो, कितना देख रहे हो, ये बंद करो खोलो, कितना डिफरेंसेस आया, ये देख रहे हो ना। अब हम इसे टेप से बंद कर देंगे। देखिए इतना गैप बन रहा है। आज जब हम वापस जोड़ते हैं तो वहां पे एक फुलनेस क्रिएट होता है, बॉडी के हिसाब से परफनेस बनती है। ओके, अंदर से आपको टेप लगा देना है अंदर से। ठीक है, बाहर वाला कट जाएगा ताकि पैटर्न दिखने में भी सुंदर दिखे। ओके, अब ये हमें कट कर लेना है साइड। तो अब मार्जिन जहां जहां फ्रेंड्स है वो हम मार्जिन को ऐड कर देते हैं। तो नेक में भी मार्जिन है फ्रेंड्स, नेक में भी ऐड कर देते हैं। मतलब समझ लो, मार्जिन तो हमने चारों तरफ दिया है, मार्जिन सिर्फ जो है वो प्रिंसेस सीम में नहीं दिया है। ये क्या लिखा है, फोल्ड। फोल्ड मतलब कपड़ा आपका डबल रहेगा। देखिए यहाँ पे ऐड करना है बैक और फ्रंट में दो जगह, बाकी हर जगह मार्जिन हमने दिया है। ओके, तो ये फ्रंट साइड लिख देते हैं, और ये वाला सेंटर फ्रंट हो गया। ठीक है, फ्रंट CF मतलब सेंटर फ्रंट, और वो साइड फ्रंट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी एक चीज देखते हैं कि हमने जो साइड में 1 इंच लेंथ बड़ा रखा था, राइट। तो 1 इंच बड़ा लेंथ रखा, और लेकिन बैक से हमारा मैच भी तो होना चाहिए, साइड चेक करना है। देखिए बिल्कुल ये मैच हो गया। कैसे मैच हुआ, जो हमने साइड में 1 इंच का डार्ट डाला है तो उससे हमारा लेंथ कवर हो गया, सेंटर में हमारा फुलनेस का काम आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा एक सही प्रिंसेस कट की कटिंग हमने कैसे किया है। ये है एक सही प्रिंसेस कट की कटिंग। तो आप जाइए इसी तरह से आप बनाना, और आपको पता चल गया होगा कि बिना साइड बस डार्ट, बिना वेस्ट डार्ट और आर्महोल डार्ट के बिना प्रिंसेस कट अधूरी है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको सही और गलत कटिंग की जो फर्क है, जो डिफरेंस है, समझ में आया होगा। और आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे साइड बस डार्ट, कोशिश करेंगे हर जगह इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि साइड बस डार्ट सिर्फ आपकी साइड को ही नहीं, आपकी आर्म होल, शोल्डर, हर तरह की फिटिंग को परफेक्ट करता है। हर तरह हर जगह पे वो हेल्प करता है, एक ग्रिप बनाता है जिसको हम बोलते हैं बस्ट प्रोजेक्शन। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसी तरह का एक प्रोफेशनल, एक नॉलेजेबल और एक डिटेलिंग वाला कोर्स सीखना, जिसको हम सीखने के बाद कह सकते हैं कि हुनर है, स्किल है, तो आप घर बैठे सीख सकते हैं। इसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऐप का जो नाम है साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट है। बहुत कम पैसे में बिल्कुल अफोर्डेबल कोर्स है, 300 से 500 के बीच में आपको कोर्स मिल जाता है, जिसमें 2 इयर्स के लिए वैलिडिटी भी मिलती है, और बिल्कुल डिटेलिंग और परफेक्ट होता है। ठीक है, तो जल्दी जाइए ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल ऑफर में चल रहा है, इग्नोर मत करना, आपके लिए बोल रहा हूं। आप ऐप डाउनलोड करके जाकर चेकआउट करो कि आपके काम का है तो ज्वाइन करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।